Okay, okay, okay. Good evening everyone, welcome to Mathshala. This is abstract algebra lecture number 7. चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन ये दिया हुआ है, हमको विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ग्रुप फॉर्म कर रहा है और हमको इन दो एलिमेंट्स का ऑर्डर बताना है। ये दोनों ठीक है। तो आपको ऑर्डर का मतलब क्या होता है, F1 को कितने बार कंपोज किया जाए, आइडेंटिटी बन जाए। अब आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि कितने बार F1x की x ही आ जाए। तो यहाँ देखिए F1 को अगर आप दो बार सिर्फ कंपोज करते हैं तो देखिए ये क्या आएगा, माइनस एक्स अगेन माइनस ऑफ माइनस एक्स विच विल बी एक्स। क्या आइडेंटिटी, तो आप मुझे बताइए कि F1 का ऑर्डर क्या हो गया, क्या निकल के आया। तो F1 ऑर्डर ऑफ F1 इज 2, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरे को देखें F2 को अगर F2 पे कंपोज करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा F2 ऑफ, मतलब आपने मल्टीप्लिकेशन सोच लिया, मैं कंपोजिशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो F2 ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो अब 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस एक्स। अच्छा एक्स ही आ रहा है, ठीक है सही है। तो ये आ जाएगा x आइडेंटिटी, यानी कि ऑर्डर ऑफ F2 इज आल्सो आइडेंटिटी। दोनों सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हो गए, यस और नो? Yes, sir. ओके गुड, आगे Self बढ़ते हैं। inverse. ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। दिस इज जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग। एक स्टेटमेंट है, एवरी ग्रुप हैज अ proper subgroup. This is statement number 1. दूसरा है, every group has a proper cyclic subgroup. Has a, सारे नहीं, तो Q8 के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ हमें एक चाहिए। और थर्ड है, every abelian group has a proper cyclic subgroup। और फोर्थ है, every non abelian group has a proper cyclic subgroup। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है वो कौन से ग्रुप है, ठीक है, क्या हर ग्रुप के पास एक प्रॉपर सबग्रुप होता है। पहले तो इसका जवाब दे दीजिए, क्या हर ग्रुप के पास एक प्रॉपर सबग्रुप होता ही होता है? सोच के बताइए, प्रॉपर की बात हो रही है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सबके पास प्रॉपर सबग्रुप होता है? एम्प्टी सेट हो जाता है, इसके पास प्रॉपर सबसेट नहीं होता सर। आर यू श्योर? तो एक एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे बताइए Z2 के पास कौन है प्रॉपर सब, टेल मी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Z2। मेरे ख्याल से नो प्रॉपर सब ग्रुप, Z2 हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, यानी कि एक ऐसा आपको ग्रुप मिल गया जिसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग। सो पहला वाला गलत हो गया कि एवरी, काउंटर एग्जांपल मिल गया, Z2 डज नॉट हैव एनी प्रॉपर सबग्रुप। अब क्योंकि Z2 अबिलियन है तो क्या थर्ड वाला भी कैंसिल नहीं हो गया, क्योंकि इसने लिख दिया एवरी अबिलियन। तो हमारे पास एवरी में फिर काउंटर एग्जांपल है, कौन सा, Z2 एक अबिलियन ग्रुप है। Z2 अबिलियन है कि नहीं है भाई? ठीक है, तो ठीक है, और बताइए क्या, अब इस पे आते हैं। एवरी ग्रुप हैज अ प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप, एवरी ग्रुप हैज अ प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप। तो यहाँ पे सब ग्रुप ही नहीं है Z2 के पास, तो प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप की बात कहाँ से आ जाएगी। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ पे आइए, एवरी नॉन अबिलियन ग्रुप हैज अ प्रॉपर, क्या Z2 इसका एग्जांपल बन पाएगा? नहीं सर, Z2 का बिलियन लिया अपन ने। हाँ, क्योंकि Z2 तो अबिलियन ग्रुप है कि नहीं, तो Z2 तो इसका एग्जांपल नहीं बनेगा। चौथे वाले के बारे में जरा सोचो, यू हैव 10 सेकंड्स।
चलिए, हाँ भाई कुछ सोचा? देखो, अगर आप एक नॉन अबिलियन ग्रुप की बात करें तो उस दिन मैंने आपको सिखाया था कि सबसे छोटा नॉन अबिलियन सर जब ग्रुप, तक सबसे छोटा नॉन सर अबिलियन, अपन ने पढ़ा था कि साइक्लिक होने के लिए अबिलियन होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जी, तो अगर उसको अप्लाई किया यहाँ पे तो नहीं नहीं, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भले ही पूछा कि एवरी नॉन अबिलियन ग्रुप हैज अ प्रॉपर साइक्लिक सब ग्रुप, आपने एक ऐसा नॉन अबिलियन ग्रुप Q8 देखा था जिसमें एक नहीं सारे सब ग्रुप प्रॉपर साइक्लिक थे कि नहीं थे? कितने? 4, एक मिला था यस Z2 सर, यस। और 3 मिले थे Z4। ठीक है, तो सवाल को समझिए। तो अब वो पूछ रहा है क्या क्या हर नॉन अबिलियन ग्रुप के पास एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा, कम से कम एक? ये स्टेटमेंट 200% ट्रू है, यही पूछा गया था। ठीक है, सोचिए सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप कौन सा है? क्या एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, चार का, पांच का, कि 6 का? बताइए, सबसे छोटा नॉन अबिलियन ग्रुप कहाँ मिलता है सबसे पहले? बस आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। 6 पे। स्मॉलेस्ट नॉन अबिलियन, देखिए ग्रुप का मजा तभी है जब आप नॉन अबिलियन ग्रुप कौन सा है, दैट टू S3। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे जब SN पढ़ेंगे तो Yes, S3 भी पढ़ेंगे। तो S3 के अंदर देखोगे आपको प्रॉपर सब ग्रुप 2 ऑर्डर का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नॉन अबिलियन ग्रुप अगर है तो उसके पास हमेशा प्रॉपर साइकिल सेट 8 ऑर्डर का देखेंगे, Z8 नॉन अबिलियन। अब आपको पूछे, आप कोई बोले Z7, क्या तो सर इसके अंदर तो कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि Z7 के जो सब ग्रुप होंगे वो इसके डिवाइजर होंगे, तो डिवाइजर तो केवल 1 और 7, तो या तो ये स्वयं या तो ये दोनों ही ट्रिवियल है। तो आप कहोगे सर प्राइम ऑर्डर्ड ग्रुप का भी कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता है। तो मैंने कहा प्राइम ऑर्डर ग्रुप नॉन अबिलियन थोड़ी होता है। ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है? नॉन अबिलियन के लिए। तो यहाँ से एक रिमार्क भी निकल के आ रहा है, उसको भी लिख लीजिए। वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखिए प्राइम को कौन डिवाइड करता है? सिंस 1 और खुद yes 1 and P are the only divisors of prime P, no proper subgroup exists for ZP। समझ रहे हैं? P ऑर्डर के किसी भी साइक्लिक ग्रुप के लिए, यहाँ पे ZP मैंने लिख दिया है, पर इन जनरल स्टेटमेंट क्या होगा? एनी सब ग्रुप, एनी ग्रुप, सॉरी एनी ग्रुप which is cyclic of order P। प्राइम ऑर्डर का अगर ग्रुप होगा तो उसके पास कभी प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं। बताओ, Z13 के पास कभी कोई प्रॉपर सब ग्रुप हो सकता है? आप कहोगे सर लेग्रांजे गलत हो जाएगा, क्यों? 13 के डिवाइजर है सिर्फ 1 और 13, 1 और 13। तो या तो सब ग्रुप एक ऑर्डर का होगा या 13 ऑर्डर का होगा, और कोई चॉइस नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर सब ग्रुप होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलूं Z14 तो आप बोलोगे सर 1, 2, 7 और 14। आप कहोगे सर क्योंकि Z14 साइक्लिक है। देखो, आप कहोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको रिजल्ट रिवाइज भी करा दे रहा हूँ इस माध्यम से, इस तरीके से। क्या कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ऑफ कोर्स n ऑर्डर का है तो वो सब किसके सिमिलर है? Zn के, तो आप उसको Zn की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसमें कितने एलिमेंट होते हैं किसी ऑर्डर k के? तो 5k एलिमेंट्स होते हैं ऑफ ऑर्डर के। ठीक है, और कितने सब ग्रुप होते हैं? तो यूनिक सब ग्रुप होता है, एक ही होता है, ऑफ एनी डिवाइजर। एनी की जगह एवरी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था साइक्लिक ग्रुप के अंदर जितने भी डिवाइजर होते हैं सब के लिए एक सब ग्रुप होता है। तो एक सब ग्रुप H1 फर्स्ट वन ऑर्डर का, एक H2 दो ऑर्डर का, एक H7 7 ऑर्डर का, और एक H14। H1 क्या है? ट्रिवियल है। H14 क्या है? वो Z14 ही है। क्या आपको ये दो सब ग्रुप प्रॉपर नहीं मिल गए?
यस सर। ठीक है, प्रॉपर सब ग्रुप्स। तो नॉन प्राइम के लिए प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकते हैं साइक्लिक में, लेकिन प्राइम के लिए नहीं। अब यहां से एक और चीज सिखा देता हूं, आओ इसी एग्जांपल से सीख लेते हैं, फिर एक दूसरे एग्जांपल पे डालेंगे। यहां से दो प्रॉपर सब ग्रुप, कौन? एक 2 ऑर्डर वाला, एक 7 ऑर्डर वाला। सर कितना अच्छा हो जाए अगर आप इनके बारे में बता दें, किसी साइक्लिक सब ग्रुप के, किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप होते हैं उनके बारे में अगर आप बता दें तो बढ़िया सही हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। देखिए काम कैसे आसान होगा, अगर मैं यहां एक रिजल्ट लिख दूं, रिजल्ट 1। अच्छा, एक छोटा सा रिजल्ट को लिखाने से पहले मैं एक छोटा सा एक आपको आइडिया देना चाहता हूं। ये एक साइक्लिक सब ग्रुप है। क्या है? एन ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप। Zn के जैसा होगा, सबको पता है, मनी मन सब जान गए कि ये Zn ही है, कैसा भी दिख रहा हो। लेकिन इसमें एक जनरेटर भी होगा। ठीक है, कितने जनरेटर होते हैं Zn के? नंबर ऑफ जनरेटर्स फॉर Zn कितने होते हैं? 5n। ठीक है, तो अगर कोई पूछे Z14 के अंदर कितने जनरेटर हैं तो क्या बताओगे? 514। सॉल्व करो जरा 514। 5 2 इंटू 5 7 को प्राइम है ना, 6 इंटू 1 6 6 जनरेटर है। आपको पता है पिछले बार CSIR में पूछा गया था कि एक ग्रुप है जो साइक्लिक है और 36 ऑर्डर का है, 36 ऑर्डर का है और एक साइक्लिक है। तुरंत आंख बंद करके समझ लो कि ये क्या है, जो भी है ये Z36 है। फाइनाइट साइक्लिक है तो Zn के जैसा होता है, और इनफाइनाइट साइक्लिक है तो किसके जैसा होता है बताओ? Z प्लस के जैसा। ठीक है, Z प्लस के जैसा। ये सब देखो रिवाइज कराए दे रहा हूं, पता होना चाहिए। ठीक है, Z36 पूछा था, इसके जनरेटर्स कितने हैं? जनरेटर बताओ जरा। 536 Yes. अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपके पेपर में भी कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है, 30 आएगा। बट ये गिफ्ट होता है। ठीक है, ये सबके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट गलत मत करो, सिलेक्शन हो जाएगा। इजी और मॉडरेट। ठीक है, आज मैं जो लिख रहा हूँ हर पेपर में आप कैलकुलेट करके देख लेना। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन का जो सेट होता है वो लगभग 125 मार्क का होता है। एग्जैक्टली, मैं सच कह रहा हूँ, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। इस 125 में से 90 95 या समटाइम्स 100 लाने होते हैं। अगर हम सिर्फ इन दो कैटेगरीज को थोड़ा बहुत यानी कि 90% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लें, यकीन मानिए CSIR नेट हो जाता है। और गेट तो और जल्दी हो जाता है, क्योंकि गेट का कट ऑफ ही 25% है, इसका कट ऑफ तो 50% रहता है, डबल कट ऑफ। तो समझ लीजिए, और यानी कि आपकी अगर एक्यूरेसी 60% भी है तो काम हो जाए। लेकिन हाँ, उसमें नेगेटिव ज्यादा रहते हैं, तो एक्यूरेसी नहीं, मतलब अगर अटेम्प्ट रेशियो आपने और कम कर रखा है तो भी दिक्कत नहीं। ये है बेटा नेट की असलियत। लेकिन हम लोग ना अपने आप को अप्लाई करते हैं और बहुत कुछ करने के चक्कर में सब कुछ गलत करके चले जाते हैं। यही सच्चाई है, आपको ये पेपर देखना। ठीक है, सो 536 ये गिफ्ट्स हर जगह मिलते हैं। सो 59 इंटू 5 4 कर सकते हो, 9 चौको 36। 59 यानी 3 स्क्वायर माइनस 3 6, 5 4 2, ये 2 आ गया। कितना हो गया? 12 जन। ठीक है, वापस आते हैं सवाल पे। मैंने कहा कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका कोई कम से कम एक जनरेटर तो होगा, लेटर से वो ए है। मान लिया कि ग्रुप जो है वो ए से जनरेट होता है, और भी होंगे, जैसे इसके 6 जनरेटर्स हैं तो, लेकिन कम से कम एक तो होगा। इसका मतलब क्या है कि जितने अदर एलिमेंट्स हैं वो इसी के पावर में लिखे जा सकते होंगे। ठीक है, देखो ना, रिजल्ट याद रखने का कुछ ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिंदगी भर भूलोगे। अब इसी में से आइडेंटिटी को साथ लेते हुए आप एक सब ग्रुप फॉर्म करते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो एलिमेंट है इनको आप ए की पावर में नहीं लिख पाओगे? लिख सकते हैं सर। क्योंकि अभी तक तो लिख पा रहे थे ना, बस मैंने ये लाइन खींच दी तो हाँ। अब अभी
ऐसा तो है नहीं, अभी भी लिख सकते हो। तो क्या मैं ये लिख दूं कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, एनी साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, 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 यस है कि नहीं? ये फिगर से समझ में आया भाई? मैंने तो ऐसे ही समझा था। यस सर। ठीक है, अब अगला सवाल पूछते हैं। देखो, सीखने का तरीका सीख के ले जाओ, उसके बाद जिंदगी भर सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, मेरा काम खत्म। ठीक है, मान लो ये अबिलियन है। ठीक, अबिलियन है का मतलब क्या हुआ? मतलब इसके सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे होंगे, यही तो बात होगी। कम्यूट। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, इस आइडेंटिटी के साथ मिलके ये इतने एलिमेंट्स को एक साथ ले लेता हूँ और ये सब ग्रुप बना देता हूँ। क्या अब ये एलिमेंट कम्यूट करना बंद कर देंगे? नहीं, एक सवाल नहीं कोई सर। पूछ सकता था कि सर अगर यहाँ ऑपरेशन डिफरेंट होता तब क्या आप सेम बात कह पाते? तो मैं बोलता बिल्कुल नहीं कह पाते, क्योंकि अगर ऑपरेशन डिफरेंट है, तो वो सब ग्रुप भी नहीं बनाएगा। हाँ तो वही तो है, अगर ऑपरेशन डिफरेंट कर दोगे तो सब ग्रुप नहीं बनेगा। यानी कि अगर ऑपरेशन सेम है तो ये अभी भी कम्यूट कर रहे होंगे, इनको कोई तकलीफ सिर्फ लाइन दे देने से वो तकलीफ नहीं बढ़ जाती। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 2। यस फरहान, अभी आप पूछ सकते हैं, बोलिए। Every subgroup of any abelian group is बिलियन। साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम अबिलियन तो होगा ही होगा। ठीक है, साइक्लिक का तो फिर हिसाब ये है कि क्यूएट देखो खुद कुछ नहीं है लेकिन अंदर सब साइक्लिक है, अबिलियन छोड़ो साइक्लिक है कि नहीं है बताओ? तो ये असम्बे तो होते रहते हैं, लेकिन जहां ऊपर जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो रिटेन रहती है ग्रुप्स के पास, तो इनको आप कह सकते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है? टोपोलॉजी में हेरिडिटरी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो ग्रुप से सब ग्रुप में कैरी फॉरवर्ड रहती है, वेक्टर स्पेस से सब स्पेस में, ठीक है, सेट से सबसेट में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, उसको लोग कहते हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। जैसे आपके पिताजी के हेयर फॉल होता है मान लीजिए 40-45 की उम्र में, फिर वो आपका भी शुरू हो गया, तो लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है भाई, आनुवांशिक है ना, फादर से मिली है, वैसी वाली। तो ये ग्रुप से जब सब ग्रुप में मतलब सब स्ट्रक्चर में जो प्रॉपर्टी वैसी की वैसी चली है, जैसे अगर मैं बोलूं एवरी सबसेट ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, अगर ये ट्रू है इसका मतलब कनेक्टेडनेस कैसी है? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी। ठीक है, ये सब कहीं लिखते जाया करो या दोबारा रिकॉर्डिंग देखो तो फिर उसको ढंग से लिखते जाया करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कुछ और था। सवाल ये था कि ठीक है, ये दो रिजल्ट क्लियर है, पहले बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एनी साइक्लिक ग्रुप, तो आप पूछोगे सर एक मिनट, इसका मतलब Z14 के अंदर, क्योंकि Z14 साइक्लिक है, तो ये जो आप H2 और H7 नाम के जो दो सब ग्रुप बना रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों साइक्लिक होंगे? हाँ हाँ सर, साइक्लिक होंगे। अगर मैं आपको इनका स्ट्रक्चर भी बता दूं तो कैसा लगेगा? अच्छा ही लगेगा। तो आइए रिमार्क लिखते हैं, रिमार्क लिखते हैं। तो देखिए, ऑल सब ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में एज इट इज नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पहले ग्रुप थ्योरी में जितनी अच्छी कर लोगे आगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Zn, Zn मतलब जब मैं Zn बोल दूं तो एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए ट्रू है। ऑल सब ग्रुप्स ऑफ Zn आर ऑफ द फॉर्म Zk। ऑफ द फॉर्म Zk मतलब Z14 के अंदर जो दो ऑर्डर का ग्रुप बन रहा है ये कोई और नहीं Z2 है सब ग्रुप का। Z14 के अंदर जो 7 ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है ये कोई और नहीं है, कौन है? Z7। कितने बनेंगे? यूनिक।
क्योंकि ये रिजल्ट तो उसी दिन पढ़ चुके हैं कि सब ग्रुप हमेशा यूनिक होते हैं, एक से ज्यादा नहीं, यूनिक होते हैं, एलिमेंट फाइव होते हैं, एग्जैक्टली 5 साइक्लिक में, ठीक है। नॉन साइक्लिक में 5 के मल्टीपल, साइक्लिक में 5 और नॉन साइक्लिक में 5 के मल्टीपल। इसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि मल्टीपल क्यों होने चाहिए, ठीक है। पुराने वीडियोस देखते रहिए, रिकॉल करते रहिए। चलिए, तो आप अब सवाल पूछ सकते हैं कि सर Z2 में तो ऑपरेशन होता है मॉड्यूलो 2, Z7 में तो होता है मॉड्यूलो 7, तो ये सब इसमें तो होगा मॉड्यूलो 14। ये सबस्पेस में आपने ऑपरेशन कैसे चेंज कर दिया, ये क्या हुआ सब ग्रुप में? तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो ये एग्जैक्टली Z7 नहीं है, ये Z7 के जैसा बिहेव करने वाला ग्रुप, 7 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, ऑपरेशन उसमें वैसा ही रहेगा जो मेन ग्रुप में है। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। जैसे मैं आपसे कहूँ Z28, तो आप कहोगे सर 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 तो नहीं होगा, 4 6 7 10 11 12 13 14, बस 14 से आगे नहीं जाना है। हाफ जस्ट डिवाइड बाय 2 और जो लास्ट वाला आ जाए उससे आगे चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आगे कभी डिवाइजर नहीं मिलते हैं, नहीं मिलती। ठीक है। अब देखो इसका जो बनेगा वो ट्रिवियल होगा, इसके रिगार्डिंग जो होगा वो Z2 होगा, ये Z4 होगा, ये Z7 होगा, ये Z14। मैं तो हर रिजल्ट को जब मैं पढ़ता था ये सब देख के खुश होता था, आपको भी खुश होना चाहिए कि कैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। अभी हमें Z28 मालूम था, आप देखिए उसके अंदर का पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट, कितने ग्रुप, कितने सब ग्रुप। नहीं, ओके है? अगर है तो मुझे बताइए, मैं डिसाइड करता हूँ कौन बताएगा। अरे यार ज्यादा लोग तो है ही नहीं, कोई बात। फरहान बताओ 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हो? इसमें Z28 में 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं? याद रखो, फिर से बता रहा हूँ, और ये शायद 10वीं बार बता रहा हूँ, Zn के अंदर किसी डिवाइजर के रिस्पेक्ट में 5 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 5 के यानी 5 7, ये देखो यहाँ लिखवाया कि नहीं लिखवाया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद होगा, लेकिन मेहनत करो भैया, तुम लोग पढ़ते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। रिजल्ट नंबर 1 कि इंटरसेक्शन ऑफ is again a subgroup, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबग्रुप्स इज अ सबग्रुप, ये ग्रुप है। हमेशा ऐसे ही पढ़ाया करो और पढ़ा करो, चीजें विजुअलाइजेशन में ज्यादा याद रहती हैं। ये दो ग्रुप हैं, 2 सबग्रुप्स हैं, पहले ये सबग्रुप्स हैं, फिर इनका इंटरसेक्शन है। तो देखो आइडेंटिटी तो दोनों में कॉमन होती है, प्रूफ का एक रफ स्केच बता रहा हूं, ठीक है। जैसे हम लोग क्या प्रूफ करते थे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस, तो सेम चीज सेम तरीके से प्रूफ किया जाता है। आइडेंटिटी तो होगी, तो आइडेंटिटी मिल गई इसमें, ठीक है। फिर क्योंकि ये सब है तो AB इनवर्स बिलोंग टू दिस, ठीक है। ये है तो CD इनवर्स, और इंटरसेक्शन में कौन आएंगे, जो दोनों इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वही प्रॉपर्टी सब ग्रुप की तो होती है, समझ पा रहे। रिजल्ट नंबर 2, बट यूनियन नहीं होता है, यूनियन ऑफ 2 subgroups need not be a subgroup। इसके ढेरों एग्जांपल्स हम देखेंगे, फिलहाल इसको रिजल्ट के तौर पे याद रखिए, बाकी हम लोग इतने एग्जांपल देखेंगे कि आप बोलेंगे हाँ सही, ठीक है। इसके ढेरों एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि यूनियन जो है दैट नीड नॉट बी अ सबग्रुप। हाँ, अब इस पे एक कंडीशन बुक्स में लिखवाते हैं, क्या? It is a subgroup if it
forms a subgroup if and only if one is contained in another. One is contained in another. आप मुझे बताइए, ये कंडीशन ट्रिवियल नहीं है, मुझे वेक्टर हमेशा स्पेस की तरह हो गया सर। हाँ बिल्कुल वेक्टर स्पेस की तरह होता है। इसीलिए कहता हूँ कि जितना अच्छा पढ़ते जाएंगे आपको सब आंखों के सामने ऐसा लगेगा सब चीजें कनेक्टेड। अब इसमें वन इज कंटेन्ड इन अनदर, एक बात बताइए, अगर H1 H2 में कंटेन्ड है और ये दोनों सब ग्रुप हाँ, है, तो आप मुझे बताओ H1 यूनियन H2 क्या बनेगा? H1। जो बड़ा वाला होगा, नहीं नहीं H2, H1 H2 में अच्छा, कंटेन्ड, H2 सॉरी, बड़ा वाला, हाँ तो ये राइट। अपना पहले ही सब ग्रुप है, हम्म, तो ये लिखवाने की जरूरत थी क्या? इतना तो ठीक नहीं, है, एडिशनल समझ लीजिए रिमार्क है कि जब एक दूसरे में कंटेंट होगा तो अल्टीमेटली यूनियन जो है वो वैसा यूनियन नहीं रहेगा, वो बड़ा किसी वाला। एक ग्रुप में, बड़े वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो, सब ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, ये इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि ये कई जगह, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कई जगह रोल प्ले करता है, बहुत जगह पे, वो है एच के। एच इंटू के क्या है? एच के, ये कोई ग्रुप है, ठीक है, ये कोई ग्रुप है। मान लीजिए इसके दो सब ग्रुप है, कौन? पहला है एच और दूसरा है के। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि डिसजॉइंट है। क्या इनका यूनियन ये होगा सब ग्रुप? तो आप बोलेंगे सर नीड नॉट बी, नहीं और यहां देखोगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वन इज कंटेन अदर है नहीं, तो नीड नॉट बी। तो इस पे तो दोनों बात को करना, डिसजॉइंट कैसे ले लेंगे लेकिन? हाँ हाँ, मतलब एकदम डिसजॉइंट नहीं, आइडेंटिटी हाँ, को थोड़ा अच्छा अच्छा, अंदर ले लीजिए, हाँ ठीक है आइडेंटिटी को ठीक ले है। लीजिए, सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी को ले लीजिए। अब देखिए, हाँ, अब देखिए कि H यूनियन K का लिखने का मतलब नहीं है, H इंटरसेक्शन K ऑलरेडी एक सब ग्रुप होता है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सबसेट होता है, देयर इज एन इंटरेस्टिंग, व्हाई आई एम सेइंग इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं अभी से इसको एम्फेसिस करके इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं क्योंकि इसका बड़ा रोल है आगे चल के, ठीक है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग सबसेट, इसको अंडरलाइन करना, सबसेट ग्रुप G as follows, सबसेट, हाँ सबसेट में कर क्या रहे हैं? H into K, yes, usual multiplication, so this will form A into B such that A comes from H and B comes from K। आपने बस एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और जो स्ट्रक्चर बना। अब बड़ी जाहिर सी बात है कि कोई कह सकता है कि सर ये तो सब ग्रुप जैसा पता नहीं है कभी होगा भी कि नहीं होगा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है, फॉर टाइम बिंग आप इसको सबसेट रहने दीजिए, कब ये ग्रुप बनेगा हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है, कब ये ग्रुप बनेगा हम आगे चल के बात कर लेंगे, बट सो अभी के लिए इट इज अ सबसेट ओनली, इट मे नॉट बी अ सब ग्रुप। तो सर हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जाके एनालिसिस में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो देखिए एच के इज ए इंटू के, ठीक है, ए इंटू बी की जगह एच इंटू के भी कर सकते थे। ये तो क्लियर बात है कि एच इंटू के का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटू के, वो हमेशा लेस इक्वल होगा ग्रुप के ऑर्डर से, ग्रुप के बाहर तो नहीं जा सकते इनके मल्टीप्लाइड एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप के बाहर तो नहीं जा सकते। तो अगर मैं आपसे कहूं, देखना, ठीक है, मान लीजिए
H और K। इसका ऑर्डर है 13, इसका ऑर्डर है 13, 13 13, ठीक है। और ग्रुप का ऑर्डर है 91, ग्रुप का ऑर्डर है 91। दिस इज H, दिस इज K। फाइंड द ऑर्डर ऑफ H into K। सबसेट होगा ना, फाइंड द ऑर्डर ऑफ H into K। अगर इसका ऑर्डर H और K को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इंट्यूटिवली क्या बनता है? 169। बट क्या 169 पॉसिबल है? मतलब आपने एलिमेंट तो सिर्फ इनके उठा के मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से संख्या थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे 246 और दूसरा लिया 135, तो भाई इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इनकी संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी? मान लो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 into 1, 4 into 3, 6 into 5। भाई एलिमेंट तो 3 ही हुए अभी भी, समझ रहे हो? तो 6 थोड़ी हो जाएंगे या 9 थोड़ी हो जाएंगे। तो 169, तो ग्रुप का ऑर्डर 91 है, यानी कि ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? ऑर्डर ऑफ H into K is nothing but order of H into order of K upon order of H intersection K। क्यों H intersection? क्योंकि ये हमेशा सब ग्रुप होता है, ऑलवेज अ सब ग्रुप। H intersection K। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है? H intersection K के बारे में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या? कि H intersection K is a subgroup of H as well as H intersection K is a subgroup of K also। बताओ ये दोनों है सही कि नहीं? क्या इन दोनों से एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि ऑर्डर ऑफ H intersection K divides order of H, Lagrange's theorem, and order of H intersection K divides order of K also। ऑर्डर ऑफ दोनों का डिवाइजर होना चाहिए, तो ये आना चाहिए कॉमन डिवाइजर। इसीलिए क्वेश्चन मुझे पसंद है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना कुछ सिखाता है। तो अब देखो, देखना क्या सिखाएगा वो, देखना आपका एनालिसिस जो जा रहा है ग्रुप्स में। अब यहां से मुझे बताइए कि HK का ऑर्डर क्या हो सकता है? तो आप कहोगे सर 13 into 13 अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। अब ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कुछ ऐसा होना चाहिए जो H के ऑर्डर को भी डिवाइड करे और K के, तो दोनों का ऑर्डर इवेंचुअली सेम है। तो R किसको डिवाइड करना चाहिए बेटा? 13। 13। कितने चॉइस हैं? या तो 1 होगा या तो 13 होगा। 1 या 13। अब मुझे बताइए कि क्या H इंटरसेक्शन K का ऑर्डर 1 हो सकता है? नहीं। नो सर। क्यों? क्योंकि H K का ऑर्डर फिर कितना हो जाएगा? 169, 169 वो नहीं हो जाएगा। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप थ्योरी में ये बहुत सुंदर चीज होती है, जिसमें आप केसेस लेके काम करते हैं। 13, हाँ 13 पॉसिबल है, यस। ठीक है, 13 जैसे करेंगे तो यस दिस इज पॉसिबल ऑन 13, सो ये आ जाएगा 13। ठीक है, 13। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब देखिए 13, पहले इतना समझ लीजिए। अब देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? 13 और ये केस पॉसिबल हुआ, आपने कहा ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ, कितने सब ग्रुप बने 13 ऑर्डर के? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब ग्रुप्स, हाउ मेनी सब ग्रुप्स यू हैव गॉट ऑफ ऑर्डर 13? यस बताइए। एक H मिला, एक K मिला, दिस इज H, दिस इज K, और एक मिला H इंटरसेक्शन K, उसका भी तो ऑर्डर 13 आया। आया कि नहीं आया बताओ? टोटल कितने हो गए? 3। इसका मतलब रिमार्क क्या? कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, सो इन अ ग्रुप
of order 91, there cannot be only 2 subgroups of order 13. क्यों ऐसा नहीं हो सकता? आओ सीखें। अगर दो 13 के हो गए तो आप कहोगे सर ये मिल के 169 बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सब ग्रुप बना सकते हैं जो 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाई, अगर इंटरसेक्शन वाला मिल जाए तो, ठीक है, तो 13। तो यहां से एक सब ग्रुप तो 13 का और निकल के आ जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि ओनली 2, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? केवल 2 नहीं हो सकते, होंगे तो 3 होंगे कम से कम, या तो एक होगा, एक में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 2 होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई होके तीसरे को भी जन्म दे देंगे, जो कि H इंटरसेक्शन के है। बताओ, इस फॉर्मूले से हमें ये एनालिसिस सीखने को मिला, और ये एनालिसिस इन जनरल आप किसी भी ग्रुप के ऊपर लगा सकते हैं। अगर 2 ग्रुप आपको मिल जाए तो H इंटू के कर दीजिए, कोई दिक्कत। बताओ समझ में आया? यस और नो? यस सर। है ना? H इंटू के फॉर्म्स अ ग्रुप, या ग्रुप नहीं सब ग्रुप बोलूंगा क्योंकि सबसेट होता है ना। इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। यस सर। ठीक है, मतलब दोनों आपस में कम्यूट करते होंगे तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। क्योंकि कोई पूछ सकता है ना कि भाई सब ग्रुप कब बनाएगा, सबसेट तो आपने बना लिया, सब ग्रुप कब बनाएगा? सब ग्रुप बनाएगा जब वो कम्यूट करेंगे, दैट इज ओनली इफ एच एंड के कम्यूट। कम्यूट कब करते हैं? जब नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, आगे जाके पढ़ा दूंगा। अगर H के नॉर्मल सब ग्रुप हो गए तो ये कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाती नहीं? तो रिमार्क लिख लीजिए, आगे पढ़ा दूंगा। सो H इंटू के फॉर्म्स अ सब ग्रुप इफ H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो उनका प्रोडक्ट जो है वो बना देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई आपको इस तरह की कंडीशन दे सकता है। क्या दे सकता है? कि एक ग्रुप है 16 ऑर्डर का, उसके अंदर एक 4 का, 2 4 ऑर्डर के सब ग्रुप है। आपने कहा ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ये दोनों नॉर्मल है तो H इंटू के एक सब ग्रुप बना देगा जो 16 ऑर्डर का होगा। समझ रहे? या चलिए किसी ने कह दिया ये 4 का है, ये 8 का है। अब बताओ क्या ये ग्रुप सब ग्रुप्स, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है, क्या ये सब ग्रुप कम्यूट कर सकते हैं? कैन H एंड K कम्यूट? बताइए। नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर कर गए तो 8 चौके 32, 32 ऑर्डर का एक नया सब ग्रुप H के फॉर्म हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रुप का टोटल ऑर्डर 16 है। समझ में आया? ये H इंटू के इंपॉर्टेंट था। और एक बात, जनरल कंडीशन कौन सी है जो इफ एंड ओनली वाली है? कम्यूट वाली। इसी को आगे बढ़ाएंगे और एक छोटा सा एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे। क्या आप कहोगे सर आपने सिर्फ इतना कहा है कि ये ग्रुप है, ये G है, ये H है, सॉरी ये H है, ये K है। मैंने कहा ठीक है सर, आपने कहा है कि कम्यूट करें। अगर मैंने G को अबीलियन ग्रुप ले लिया तो, या साइक्लिक ले लिया तो, इसका तो हर सब ग्रुप अबीलियन या साइक्लिक होगा और आपस में कम्यूट करेगा नहीं? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर एनी अबीलियन या फिर साइक्लिक ग्रुप G, H into K will always be a subgroup? सही है कि नहीं? बताइए।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? क्यों? क्योंकि H के हमेशा कम्यूट करेंगे ना, अबिलियन ग्रुप है तो अबिलियन ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी अबिलियन होते हैं, अबिलियन होते हैं मतलब कम्यूट करेंगे एक दूसरे के साथ। कैसे कम्यूट करेंगे? ये देखो ये सारे एलिमेंट ऐसे ही तो थे, बस आपने उनमें ये आपस में तब भी कम्यूट कर रहे थे, बस आपने ये बाउंड्री खींच दी है तो क्या कम्यूट होना थोड़ी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? यस। लेट G be a abelian group such that there exists a subgroup H of order 2 and a subgroup, sorry, 4 and a subgroup, again a different subgroup K of order 4। बताइए क्या ये पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों है फॉल्स? यस एब्सोल्युटली फॉल्स, बट मैं रीजन जानना चाह रहा हूं। आप कहोगे सर ग्रुप है अबिलियन, H into K एक सब ग्रुप बनाएंगे जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 16, which is greater than 8, not possible। बताओ मजा आया कि नहीं? यस सर। अगला कॉन्सेप्ट और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इफ ऑर्डर ऑफ A is let us say alpha and order of B is beta, then what will be the order of, ये जनरल क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A कॉम्पोजिशन B। A into B क्यों लिखूं? ठीक है, हमें थोड़ी पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, दैट इज अगर ऑर्डर ऑफ A अल्फा है, ऑर्डर ऑफ B बीटा है, तो क्या ऑर्डर ऑफ A कॉम्पोजिशन B अल्फा इंटू बीटा होगा? आंसर है नॉट इन जनरल। नो। ठीक है, कब होगा? आओ सोचे, आओ देखें। तो ये रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट है, बट पीछे वाले के जैसा ही है। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने पर रिजल्ट तब फॉलो होगा जब वो कम्यूट करेगा। सो ऑर्डर ऑफ A इज अल्फा, ऑर्डर ऑफ B इज बीटा, देन ऑर्डर ऑफ AB इज अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा लिख दिया यार, क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ AB is LCM of order of A and order of B if and only if AB equal to BA, that is A and B commute। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचेंगे सर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, 5 मिनट बाद अगर आप खुद ना बोलें कि सर ये इंटरेस्टिंग है, यानी कि सॉरी ये फाइनाइट लिख देता हूं, नॉट इन जनरल। ये फॉर्मूला कब होल्ड करेगा एलसीएम वाला? जब कम्यूट करेगा। क्वेश्चन है लेट ए बी इक्वल टू बी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 2 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 4। बताइए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए बी? 4 आएगा। तो आप कहेंगे सर ऑर्डर ऑफ ए बी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ 2 and 4 which is 4। क्यों? क्योंकि सर आपने लिख दिया कि ए बी और बी ये कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट जी बी abelian and A belongs to H, B belongs to K, subgroups हैं, such that order of A is 3 and order of B is 6। what is the order of AB? such that order of group is sorry yeah, order of, अच्छा ठीक है,
क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये ग्रुप का ऑर्डर है 2, ठीक है, और इसका भी ऑर्डर है 2, ठीक है। एक मिनट, G is abelian such that, ओके, देखना इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ थोड़ा इसको। एलिमेंट का ऑर्डर है 2, ओके, 4 and 8, अच्छा ठीक है, चलो इसमें लिख देता हूँ abelian but not cyclic, G be abelian but not cyclic such that this holds। नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन बन नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं, फॉर टाइम बीइंग इसको समझ लेते हैं। सच दैट ग्रुप का ऑर्डर 4 है, ए का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 2 है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए बी? 2। क्या आपने ये चेक किया कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी? सर अबिलियन दे रखा था जैसे। तो abelian बोल दिया ना, तो HT कर सकते हैं। Yes. Once we know that the group is abelian, our job is done. We need not to bother कि भाई आगे क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे फ्रेम हो नहीं पाया, अदरवाइज अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, मुझे याद नहीं है, कल फ्रेम करेंगे लेकिन, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।